को देख के भी ये किया जा सकता था कि भी 60 साल से ऊपर के उनका फ्री कर दे। 15 रुपए का टिकट है ना, उसको 10 का कर दो, सब देंगे, चाहे जनानी है चाहे मर्द है। अभी जाते हैं लोग उनके पास, तो ये कहते हैं चुनाव है, चुनाव के बाद देखेंगे, पहले चुनाव को जितवाओ, फिर हम आपके साथ कुछ काम विकास करेंगे गांव का। तो लहर नहीं है जो पहले, ये जो बीजेपी की है। बीजेपी की है। बीजेपी की कैसे लहर है दिल्ली में? दिल्ली में भी है, जब भी तो बीजेपी आ जाए। देखो हरियाणा में कुछ नहीं था, वहाँ कांग्रेस का था, और वहाँ पे भी बीजेपी जीत गई। तो अब जैसे यूपी फिर हरियाणा, अब दिल्ली में बदलाव की तरफ जनता जाए। एक बात बताओ, जिस स्कूल को, जिस बिल्डिंग को बनी को 50 साल हो गए, जो नेहरू इंदिरा गांधी ने बनाई थी, तो उसकी रिपेयर तो होगी ना। तो एक बिल्डिंग रिपेयर करिए खेड़ा खुद में, और क्या किया है? फ्री की रेवड़ी जो बांटेगा वो है आवेगा, जो फ्री की रेवड़ी नहीं बांटेगा वो नहीं आवेगा। मेरे ख्याल में 3-4 करोड़ रुपए से हमारे गांव का एक नाला बना था। वो नाला गांव के पानी की निकासी के लिए बना था, लेकिन वो नाला क्या है, हमारे गांव को डबो रहा है। इतना पानी रोड पर है, मतलब 2-2 फुट पानी खड़ा होता। पैसा भी लगा दिया हमने, एमएलए को जाकर बोला था कि भैया तो नाले को ठीक करवा दो, नहीं तो इसको जेसीबी मशीन लाके इसको भरवा दो, क्योंकि हमारे गांव की निकासी तो बहुत बढ़िया है। नाले की वजह से अब हमारे गांव को परेशानी हो रही है। रुपए भी लगा दिए और नाला भी बेकार। उसको अगर तो लेवल करवा दे, भरवा दे, मिट्टी भरवा दे उसमें, तो निकल जाएगी निकासी। गांव डूबने से तो बच जाएगा, ये बात है। अरविंद के पास कम से कम 500 बार जा चुके हैं। रोड बन जाएगा, रोड ये रोड बनेगा ना, नारियल जितनी रोड की लागत आओगी ना, उससे ज्यादा इस पर नारियल फूट जाएंगे, रोड नहीं बनेगा। तो नारियल ज्यादा फोड़ते हैं, काम नहीं करते। ना, नारियल फोड़ते हैं, काम तो होता ही नहीं ना। तो अब की बार क्या लहर है जो केजरीवाल की पहले थी उसकी अपेक्षा? बता दी ना, दोनों सी भी सरकार फ्री बांटेगी, उसी को वोट मिलेगी। क्योंकि हमारे इस इलाके, और हमको पता नहीं, हमारे इस इलाके में क्लस्टर बहुत ज्यादा है, और क्लस्टर को फ्री चाहिए बस। गाँव को फ्री नहीं चाहिए। गाँव को तो ये बिजली है, ये भी काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाहर से जो आए हुए हैं उनकी वोट बनी हुई है, वो फ्री चाहते हैं। ये गांव है, 4 गांव की वोट 30,000, एक क्लस्टर की वोट 32,000, कैसे मुकाबला होगा? ये चक्कर है, और कोई नहीं है। और क्लस्टर को तो फ्री चाहिए। फिर भी कैसे आ जाते हैं केजरीवाल ये मुफ्त की वजह से, फ्री जो ये फ्री की सेवा देते हैं, जो ये निचला तबका जो है, जो फ्री का राशन खाने वाले हैं, इनकी जनसंख्या दिल्ली में बढ़ के बहुत ज्यादा हो चुकी है। दिल्ली वालों की सुनवाई होती ही नहीं है, तो इसी वजह से ये जो फ्री के चक्कर में ये निचली जनता इनको वोट करती है। गांव होलंबी खुर्द में हम मौजूद हैं और यहाँ की जनता पे पूछेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे तो उन पे कितना काम हुआ है और यहाँ पे कितना विकास हुआ है। तो यहाँ पे कितना काम हुआ, कितना विकास हुआ? विकास तो यहाँ ज्यादा नहीं हुआ है, 1-2 काम को छोड़ करके बाकी अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। अभी जाते हैं लोग उनके पास, तो ये कहते हैं चुनाव है, चुनाव के बाद देखेंगे, पहले चुनाव को जितवाओ, फिर हम आपके साथ कुछ काम विकास करेंगे गांव का। तो पहले भी आपने 2 बार विधायक बन चुके हैं एक ही पार्टी से, पिछली पार्टी में उससे पहले भी थे, तो तब तक विकास नहीं होता। अब उन्होंने ईंट तक भी नहीं लगाई गांव के अंदर, जो पहले एमएलए है। तो अब की बार क्या लगता है, क्या जनता जिस तरीके से फ्री अब की बार क्या? अब कुछ विश्वास है कि शायद कुछ बदलाव आ जाए। जैसे आप सोच लीजिए केजरीवाल का और बीजेपी का, तो पीछे तो एक तरफा बिल्कुल इलेक्शन था, 3-4 या बीजेपी की, बाकी सारा केजरीवाल। लेकिन अब जनता थोड़ी सी कुछ जागरूक हो गई है, जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब कुछ बदलाव आ सकता है। तो बीजेपी का पलड़ा कहीं ना कहीं अब भारी लग रहा है। अब कुछ भारी तो नहीं, लेकिन कुछ कवर करेगी। हाँ, हो सकता है 50% हो जाए, 60-40 हो जाए, ये हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं वो हमने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, सब कुछ फ्री कर दिया, तो क्या इस फ्री के में आपको लाभ मिल रहा है? हमें तो क्या लाभ मिल रहा है, कुछ ना। अब सर्दियों में लाभ है भाई, क्यों है, 200 यूनिट से कम है, लोगों का लाभ है। और जो बाद में तो कोई लाभ नहीं, 200 के बाद तो वो क्या लाभ होता है, वही भरना ही देना ही पड़ता है। तो इस सरकार में कितना काम हुआ है? काम हमारे गांव में तो है नहीं, और कहीं कुछ हो रहा हो तो पता नहीं। वो कहते हैं कि हमें काम करने नहीं देती बीजेपी, तो क्या लगता है आपको? बीजेपी तो जब वही करने कभी आए हो तो बीजेपी कुछ तब तो कहते भी अच्छा लगा, बीजेपी नहीं करने दे रही, वो खुद ही नहीं कर। गांव वाले जाते हुए एमएलए साहब के पास, एमएलए साहब तो इधर की तरफ ध्यान ही नहीं देता, हमारे गांव की तरफ। तो क्या, क्यों आप लोग वोट नहीं देते? वोट तो दिया तभी तो वो बढ़िया था, तो फिर क्यों यहाँ पे आके समस्या नहीं सुनते? वो तो भाई उसके दिमाग में क्या है क्या नहीं है, वो तो हम कुछ नहीं कह सकते। बराबर की टक्कर थी यहाँ, कोई ऐसी बात भी नहीं थी, बीजेपी फिर वो भी। तो अब की बार क्या लगता है, क्या बदलाव? हमारे गांव में तो ज्यादा बीजेपी का ही रुझान है, बदलाव की तरफ जनता जा रही है। तो ऐसा क्यों बदलाव की तरफ जनता जा रही है? क्या काम नहीं हो पाया जो होना चाहिए था? भाई देश में, जैसे पूरे देश में आयुष्मान लागू है, दिल्ली में आयुष्मान बिल्कुल लागू नहीं किया इन्होंने, और इन्होंने जो अपना ये बना रखा है, ये इसमें दवाइयाँ बिल्कुल नहीं मिलती। जो महिला क्लिनिक बना रखे हैं, हाँ, इन मोहल्ला क्लिनिक में बिल्कुल भी दवाइयाँ नहीं मिलती इसमें। मैं एक तो वजह ये है दिल्ली की जनता की। दूसरी मतलब एक समस्या और है, दिल्ली में कृषि का क्षेत्र बहुत बचा हुआ है, और ये कृषि के क्षेत्र में कुछ भी नहीं करते, ये किसानों के लिए कुछ भी नहीं देते ये।
ठीक है जी, ये दो बदलाव मतलब दो जरूरतें हैं दिल्ली की, और इनके बारे में ये कुछ भी नहीं सोच रहा। फिर भी कैसे आ जाते हैं केजरीवाल? केजरीवाल ये मुफ्त की वजह से, फ्री फ्री फ्री। जो ये फ्री की सेवा देते हैं, जो ये निचला तबका जो है, जो फ्री का राशन खाने वाले हैं, इनकी जनसंख्या दिल्ली में बढ़ बढ़ के बहुत ज्यादा हो चुकी है। दिल्ली वालों की सुनवाई होती ही नहीं है, तो इसी वजह से ये जो फ्री के चक्कर में ये निचली जनता इनको वोट करती है। 2 महीने बाद फ्री इलेक्शन विधानसभा के, फिर कुछ फ्री का लेके आएंगे, किस तरीके से जवाब दोगे? फ्री भाई, फ्री अगर ये फ्री और कोई घोषणा कर दी तो ये आ जाएगा, अपने आप आएगा ये। तो क्यों? कहीं ना इनकी जनसंख्या इसलिए ज्यादा हो रही है ना, फ्री वालों की, खाने वालों की जनसंख्या कम है। जो लोग इन टैक्स दे रहे हैं, जैसे हमारा गांव है भाई, अच्छे अच्छे पोस्ट पर लड़के हैं, वो टैक्स दे रहे हैं, और गांव में विकास आप 0% है। हमारा तालाब है, फिरनी है, कोई भी काम है, शमशान घाट है, कोई भी विकास, एक भी कार्य नहीं हो रहा। कहता हूँ ना तो चुपाड़ है, ना सड़क उड़क बनाते, ना नाली प्रबंध है ही नहीं। खेड़ा खोर्द नया पास और छोटा खेड़ा इसमें है ही नहीं कुछ विधायक कभी आते नहीं है समस्या ना। तो अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे उन पे तो कितना काम है दिल्ली में, क्या लगता है आपको? कम होया जी वैसे। कम हुआ है? तो वो कहते हैं हमने सब कुछ फ्री कर दिया, जैसे उसकी कितना फ्री का क्या मतलब है इसमें? फ्री का कोई मतलब नहीं है ना। तो अब की बार क्या सोच रही है जनता? क्या बदलाव की तरफ जाएगी या अरविंद केजरीवाल दोबारा से सीट निकाल पाएंगे? अरविंद केजरीवाल तो जेल में घेर दिया, क्या फायदा? मुख्यमंत्री था, काम कुछ होता तो योग्य जेल में घेर दिया था जी। तो क्या जिस तरीके से उन कहते हैं वो कि बीजेपी काम करने नहीं देती, क्या ठीक भाई है? हमें बीजेपी का कोई मतलब नहीं है, हमने तो केजरीवाल के बारे में कह सकते हैं। कुछ नहीं हुआ। क्या था जो होना चाहिए था नहीं हुआ? जैसे कि रोड है, नाली है, बिजली पानी का कुछ है ही नहीं। वो कह रहे हैं हम सब कुछ फ्री दे रहे हैं, बिजली पानी हर चीज। विकास का होगा, ये सब कुछ फ्री, पैसे कहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा होएगा? तो ये तो गदर ही होना है। अब देखो सैलरी नहीं मिलती डीटीसी में, फ्री कर रखी है, लेडीज घूमती रहे, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है वही घूमती है, घरेलू कौन घूमेगी? की बार क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल दोबारा से सीट निकाल पाएंगे? हम तो है बीजेपी के समर्थक, सीधी सी बात है। हम तो केजरीवाल के समर्थक भी नहीं है। और बाकी रही इस काम की, तो काम कुछ है वो ही नहीं। 40 साल हो गए, नाली नहीं बनी, ये नाला बंद होया पड़ा है, कोई रोड नहीं बना, खड्डे हो रहे हैं जगह जगह। चौपाल के बारे में कितनी बार लिख के दे लिया, बस वो कहे ये तो रिपेयर मांग रही है, ये तो कुछ नहीं है। ये 2-3 मंजिल बन जाए तो ये गरीब आदमी कहाँ फार्म हाउस में कहाँ से? तो विधायक कभी आकर के समस्या नहीं जी मतलब ही नहीं कभी यहाँ झांका हो। काम तो कोई है जो भाई ने सही है कि सुनी? वो कह रहे हैं कि भाई हमने सब कुछ फ्री कर दिया, पानी बिजली हर चीज, तो आपको कितना लाभ मिल रहा है उसका? सब बेकार है, सब काम धाम है, सारी चीज फ्री हो जाएगा, क्या मिलेगा फिर? कौन काम करने जाएगा बताओ? वो कह रहे हैं कि हमें काम करने नहीं दिया जाता बीजेपी के द्वारा। ऐसा सब एक दूसरे बेवकूफ बना रहे हैं, कोई बात नहीं। सबसे मेन बात है बेरोजगारी है, कितने लोग बेरोजगार, नौकरी निकाल दी, वैसे झूठे वादे करे, नौकरी ये दे दिया वो दे दिया, हमने सब कुछ फ्री कर दिया, तो उसका- ये देश को भट्टा बैठाने वाली बात है। जब सब तो फ्री नहीं चाहिए। नहीं, फ्री नहीं चाहिए। तो क्या लगता है आपकी बार किसका माहौल किसका पलड़ा भारी लगता है? अब बीजेपी आनी चाहिए सत्ता में, तो क्या जो काम करे वो तो ठीक है, तो की बार लहर नहीं है कि मुश्किल है होता है। भाई फ्री की तो बात है ना। अब देखो मेरा जो है, मैंने अपना पानी का वो लगवाया था मीटर, उसके बाद वो जो जैसे है 2000 रुपये मतलब उसमें है हर महीने कितना लीटर फ्री है, मैंने वो मीटर भी लगवा दिया, सब कुछ। उस साले ने बिल भेज दिया, तो वो उल्टा मतलब 8,000 बिल आ, जबकि मेरा मीटर लग रहा है, खर्च भी नहीं होता, मेरा खर्च नहीं होता। ई श्रम कार्ड मांग रही है, जब 19 में जबकि ई श्रम कार्ड लागू नहीं था, अब ई श्रम कार्ड कहाँ से आ गई है? जब 2019 में हमने भरा था फॉर्म, अब हमारा अप्लाई हो चुका है, अब उसको हम ई श्रम कार्ड कहाँ से लाए? हम 2 साल पुराना। 10 साल में एक ये बाहर का रास्ता बनाना शुरू हुआ था, वो भी अब बंद है, खैर वो तो पॉल्यूशन की वजह से बंद है। लेकिन 10 साल में एक सड़क बनी है, उस ना 10 साल से पहले, उससे 10 साल के 5 साल के 2 पीरियड हो गए, उसके एक पैसे का काम नहीं किया। तो जैसे अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमने सड़कें बना दी, गलियां बना दी, सब कुछ फ्री कर दिया, बिजली पानी, झूठ बोलता है। क्यों? क्या जो है होना चाहिए था जो नहीं हुआ? नहीं, सड़कें कहाँ बनी है, बताओ कौन सी सड़क बनी है या कौन सा नाला बना है? जैसे कह रहे हैं वो स्कूल हमने अच्छे बना दिए, शिक्षा फ्री मिल रही है लोग। यार एक बात बताओ, जिस स्कूल को, जिस बिल्डिंग को बनी को 50 साल हो गए, जो नेहरू इंदिरा गांधी ने बनाई थी, तो उसकी रिपेयर तो होगी ना। तो वो एक बिल्डिंग रिपेयर करिए खेड़ा खुद में, और क्या किया है बताओ, कौन सा काम कर दिया? तो अब की बार क्या माहौल है? क्या बदलाव की तरफ जनता जाएगी? बिल्कुल जाएगी बदलाव की तरफ। तो किसका पलड़ा भारी लग रहा है? क्या कांग्रेस का तो बड़ा दूर सा दिख रहा है, लेकिन एक बीजेपी आ सकती है। ये वह जो फ्री की रेवड़ी, ये कोई धंधा है वह जो, अरे एक टिकट कर दो, सब 10 रुपए का, कहीं उतरो कहीं चढ़ो, जनानी फ्री, मर्द मानस बहन जो टिकट लेके चलेगा। लेडीज ऐसी भी तो है जो 1 लाख 1.5 लाख तनख्वाह लेती है, उसको भी टिकट नहीं लेती। ये कोई सिस्टम है?
तो मतलब उम्र को देख के भी ये किया जा सकता था कि भी 60 साल से ऊपर के उनका फ्री कर भाई दे। 15 रुपए का टिकट है ना, उसको 10 का कर दो, सब देंगे, चाहे जनानी है चाहे मर्द है।